नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे। तो आज हम लोग को फिर से 144 पॉइंट का बड़ा गिरावट देखने को मिलता है निफ्टी 50 में और मार्केट करीब 17,519 के लेवल्स पे बंद होता है। तो जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग बात किए थे कि मार्केट यहां से थोड़ा फॉल कर सकता है 18,000 के लेवल्स पे। अच्छा रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ पिवट का भी रेजिस्टेंस था, उसी के बाद से लगातार हम लोग को गिरावट निफ्टी 50 में होते हुए दिख रहा है। तो पहले अपने मेथड को डिस्कस करते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं? जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले तो पहला एंट्री लेते हैं, और 200 डेज के मूविंग एवरेज से अगर नीचे आ जाता है तो नीचे का पिवट पे जहाँ सपोर्ट लेता है वहाँ पे हम लोग एवरेज करते हैं। तो ये दो लेवल्स पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। और फ्रेश एंट्री अगर किन्हीं को लेना था, निफ्टी 20 ETF की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस लेवल पे भी आप लोग बाई कर सकते थे। लेकिन 18,000 के लेवल्स पे हम लोग को रेजिस्टेंस था, इसलिए हम लोग बाई करने के लिए नहीं बोले थे, थोड़ा वेट करने के लिए बोले थे निफ्टी 20 ETF में। तो निफ्टी 20 ETF में भी अच्छा मौका है दोस्तों। आज हम लोग को हैमर कैंडल जैसा भी दिखा है। हैमर कैंडल एक बुलिश सिग्नल होता है और 20 के मूविंग एवरेज के करीब में बना है, तो यहाँ से मार्केट टर्न ले सकता है, ऊपर फिर से जा सकता है। तो इसलिए अभी हम लोग थोड़ा बहुत SIP और कर सकते हैं, निफ्टी 20 ETF को बाई करके चल सकते हैं। अगर 1-2% का अच्छा सा ग्रीन कैंडल कल देखने को मिलता है तो निफ्टी 50 में आप लोग निफ्टी 20 ETF को बाई करके चल सकते हैं। अगर नीचे के लेवल पे भी बाई किए हैं तो यहाँ एवरेज कर ले। हम लोग अप ट्रेंड में ही ज़्यादा एवरेजिंग करते हैं, ना कि डाउन ट्रेंड में। ये बहुत ही रॉन्ग मेथड होता है कि अगर लगातार मार्केट फॉल कर रहा है तो हम लोग डेली बाई करते जाते हैं। वैसे सिचुएशन में हमारा -20% 30% किसी भी स्टॉक या ETF में जा सकता है। इसलिए ज़्यादा कोशिश करना है अप ट्रेंड में बाई करने का और डाउन ट्रेंड में लोकेशंस का वेट करने का। पहला 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में और फिर नीचे के पिवट पे। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल आपको दिखता है 1-2% का भी निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 20 ETF को जरूर से आप लोग SIP कर सकते हैं। और पहला स्टॉक जिसमें आप लोग कुछ तत्काल एंट्री कर सकते हैं दोस्तों, वो है कैम्स की हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है। और जो हम लोग SIP म्यूचुअल फंड का यूनिट्स बाई करते हैं उसको मैनेज कैम्स करता है डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेस का। बहुत बार हम अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ वाला स्टॉक है, इसलिए हम लोग कैम्स को रेगुलरली ट्रैक करते हैं। तो कैम्स की बात करें, हम लोग को लगातार तेज़ी देखने को मिल रहा था लिस्टिंग के बाद से, और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में ही हम लोग बात करते हैं कि FIIs DIs का कुछ सेलिंग आ सकता है। अगर अच्छा खासा क्वांटिटी में अगर नीचे के प्राइस पे बाई कर चुके हैं 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे से या 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में, तो अगर बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाए तो अगर डेली चार्ट पे प्रॉफिट बुक करना है, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप लोग वीकली चार्ट पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यही मेथड हम लोग को लगाना है। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते थे, और फिर जैसे ही प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में या बेस्ट होता है नीचे आता है तो और भी अपना क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते थे। तो कैम्स में हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिलता है क्योंकि प्रमोटर्स ने कुछ स्टेक कम किया, इसके कारण बड़ा हम लोग को गिरावट कैम्स में देखने को मिलता है। तो पहला हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में इस लेवल में बाई करने के लिए बोले थे, और निगेटिव फ्लैग पैटर्न जैसा था, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न। उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट और होते हुए दिखता है और यहाँ पे अच्छा खासा हम लोग को सपोर्ट देखने को मिलता है कैम्स में। तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए भी बोले थे, पहले भी यहाँ पे सपोर्ट था। और 20 के मूविंग एवरेज को जैसा ही ब्रेक करता है हम लोग अपने चैनल पे भी अपडेट किए थे, टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट किए थे कि कैम्स को आप लोग बाई करके चल सकते हैं। अभी भी मौका है दोस्तों। यहाँ पे सपोर्ट आज हम लोग को हैमर कैंडल देते हुए दिखता है 2510 के लेवल्स पे। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करना है। 2-3% का अगर ग्रीन कैंडल आपको दिखता है तो कैम्स में ज़रूर से बाई करें। अगर यहाँ पे बाई किए हैं तो फिर से तुरंत से एवरेजिंग करने का ज़रूरत नहीं है, और 20 के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ इंक्लाइंड होने दें और हम लोग इंगल्फिंग पैटर्न खोजते जाएंगे और कैम्स में अपना क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे। तो कैम्स को अपने बाइंग रडार में रखना है दोस्तों, और जैसे ही 2-3% का ग्रीन कैंडल दिखे उसमें आप लोग को एंट्री बनाना चाहिए। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ बना करके कैम्स दे सकता है। और दूसरा स्टॉक जिसमें हम लोग को लगातार तेजी देखने को मिल रहा है, हम लोग सन टीवी की बात कर रहे हैं। साउथ का एक बहुत ही ज़्यादा मीडिया से जुड़ा हुआ शानदार कंपनी है, डेट फ्री स्टॉक है, तो इसको भी आप लोग अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसमें लगातार हम लोग को तेजी देखने को मिल रहा है, और पहले तो हम लोग को लगातार गिरावट सन टीवी में होते हुए दिख रहा था। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन पिवट का रेजिस्टेंस पे बढ़िया रेजिस्टेंस लेता है, और उसके बाद से स्ट्रेट फॉल हम लोग को सन टीवी में देखने को मिलता है। तो अभी की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, और इस पिवट पे कुछ सपोर्ट हम लोग को दिखता है, हैमर कैंडल वगैरह भी दिख रहा है। तो यहीं से हम लोग को टर्न लेते हुए प्राइस दिखता है, और 20 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, इस पिवट रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है, और प्राइस अभी
फिलहाल 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आ चुका है और आज इस पिवट पे हम लोग को थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो अगर सन टीवी को आप लोग को बाई करना है दोस्तों, थोड़ा बहुत आप लोग को वेट करना पड़ेगा और जैसे ही 542 के पिवट को ब्रेक करता है, क्योंकि पीछे भी रेजिस्टेंस है, तो इसलिए 542 के लेवल्स को ब्रेक करता है तब सन टीवी में अगला एंट्री मिलेगा। पहला एंट्री हम लोग को इस पिवट के ब्रेकआउट पे मिला था, 470 के पिवट पे जैसे ही ब्रेकआउट था उसके बाद आप लोग को बाई कर लेना चाहिए था। तो फ्रेश एंट्री के लिए 542 के पिवट पे अगर ब्रेकआउट हम लोग को दिखेगा तब सन टीवी को आप लोग को बाई करना है। इसको भी अपने वॉच लिस्ट में जरूर से रख सकते हैं। और अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स भी हम लोग को कुछ खास नहीं दिखता है। 3130 का जहाँ रेवेन्यू 2018 में था वो बढ़ के हो चुका है 3480 करोड़ का। तो रेवेन्यू हम लोग को खास इंक्रीज होते हुए नहीं दिख रहा है दोस्तों। हम लोग पिछले 3 साल से लगातार इसमें डाउनफॉल देख रहे हैं। कोविड का भी दौर चल रहा था, उसी कारण हम लोग को लगातार सन टीवी में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हम लोग को अच्छा से इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। 1140 करोड़ का जहां प्रॉफिट 2018 में था वो बढ़ के हो चुका है 1530 करोड़। तो 1140 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1530 करोड़ का। तो प्रॉफिट में अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टिल हम लोग को लीनियर इंक्रीज प्रॉफिट में भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो फाइनेंशियल साइडवेज रहा है दोस्तों, इसका भी हम लोग को ध्यान रखना है सन टीवी में। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास बहुत ही बड़ा स्टेक है, 75% का स्टेक प्रोमोटर्स के पास है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने स्टेक बढ़ाया ही है पिछले क्वार्टर की तुलना में, और मार्च 2022 का लेटेस्ट डाटा है 9.21% का स्टेक एफआईआईज के पास है। तो इस क्वार्टर में एफआईआईज ने स्टेक बढ़ाया है, चूँकि एफआईआईज लगातार मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन सन टीवी में उन्होंने स्टेक बढ़ाया है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने भी स्टेक बढ़ाया है सन टीवी में, जहां 2.92% का पहले होल्डिंग हुआ करता था, अब बढ़ के हो चुका है 4.18%। तो डीआईएस ने भी अच्छा स्टेक बढ़ाया है सन टीवी में, क्योंकि मात्र 25% स्टेक ही फ्री है। तो एफआईआई डीआईएस के पास उस नज़रिए से अच्छा खासा होल्डिंग है, करीब 13% के ऊपर हम लोग को एफआईआई डीआईएस का होल्डिंग दिख रहा है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 11.61% का पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग बोल सकते हैं। स्टिल प्रोमोटर्स का होल्डिंग थोड़ा ज़्यादा है। और अगला स्टॉक की बात करेंगे एलटीआई लार्सन एंड टुर्बो इन्फोटेक की बात करें, शानदार आईटी स्टॉक है। मल्टीबैगर रिटर्न हम लोग को निकाल करके दिया है। पिछले 1-1.5 साल में भी बहुत ही शानदार रिटर्न एलटीआई ने निकाल करके दिया था। तो अगर फ्रेश एंट्री एलटीआई में लेना है दोस्तों तो यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल 2-3% का आपको दिखता है एलटीआई में तो ज़रूर से आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। और इस लेवल पे अगर पहले ही बाई कर चुके हैं 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में, पहले भी चैनल पे अपडेट किए थे, तो फिर से एवरेजिंग करने का जरूरत नहीं है। तो सिर्फ हम लोग फ्रेश एंट्री वालों के लिए यहाँ पे एंट्री आप लोग ले सकते हैं। और अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तब हम लोग यहाँ पे एवरेजिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा गिरावट का पॉसिबिलिटी लगता है। मल्टीबैगर रिटर्न निकाल करके दिया था, तो वीकली चार्ट पे भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा होगा। इसी कारण हम लोग को बड़ा भी फॉल देखने को एलटीआई में नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। तो लोअर पिवट पे भी आ सकता है और जहां सपोर्ट लेगा वहां पे हम लोग बाई करेंगे और भी। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री आप लोग ले सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे जस्ट डायल के बारे में। जस्ट डायल एक लोकल सर्च इंजन का काम करता है और एक शानदार डेट फ्री स्टॉक है। इसमें हम लोग को लगातार तेजी देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों में। और रिसेंटली जस्ट डायल में बहुत ही बड़ा स्टेक रिलायंस रिटेल ने खरीदा था। करीब 35% के करीब स्टेक जस्ट डायल में रिलायंस का हो चुका है। तो अब नेमली हम लोग रिलायंस के नाम से जस्ट डायल को हम लोग जान सकते हैं कि रिलायंस का एक सब्सिडरी कंपनी है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं लगातार हम लोग को गिरावट जस्ट डायल में होते हुए दिख रहा था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। तो इस पिवट लाइन पे हम लोग को कुछ सपोर्ट दिखा था दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग बाई करने के लिए जस्ट डायल पहले भी बोले थे और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में जाता है तो नीचे से अगर ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस देता है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो फिर से हम लोग को रेजिस्टेंस लेके और भी हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा था। तो फिर हम लोग को यहाँ पे डब्लू पैटर्न जैसा दिख रहा है। तो इस लेवल पे हम लोग को फिर से जस्ट डायल को बाई कर लेना चाहिए था। अगर स्विंग ट्रेड के लिए भी बाई कर सकते थे और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सब के लिए जस्ट डायल क्वालिटी स्टॉक है। तो इस लेवल पे आप लोग जस्ट डायल में बाई करके चल सकते थे। फिर हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आते हुए दिखता है और आज हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में रेजिस्टेंस लेकर के 10% का बढ़िया तेजी देखने को मिलता है। तो थोड़ा बहुत अब हम लोग को फ्रेश एंट्री के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस लाइन करीब 903 को ब्रेक करता है तब हम लोग बाई करेंगे जस्ट डायल में। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और फिर जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस कर देगा 200 डेज के मूविंग एवरेज को, तो अच्छा तेजी हम लोग को देखने को मिलेगा और हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर बाई करेंगे। लेकिन जैसे ही इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक होता है तब
थोड़ा बहुत हम लोग को अभी जस्ट डायल में एंट्री के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को दिख सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे बाई किए होंगे यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे तो हम लोग को 20 के मूविंग एवरेज तक भी आते हुए जस्ट डायल दिख सकता है। तो 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो थोड़ा बाई करेंगे, और फिर जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस कर देगा 200 डेज के मूविंग एवरेज को, तो फिर और भी अपना क्वांटिटी जस्ट डायल में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो इसको भी हम लोग को वॉच लिस्ट में रखना है नियर टर्म के लिए।